मैं राम नाम सत कर दूंगी महारानी। नहीं स्वामी जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ स्वामी जी। हाँ महारानी, लेकिन जिस समय जिस वक्त इस महल को छोड़कर मेरा भैया जा रहे थे, हाँ। उसी समय साथ में मेरी भाभी समान भाभी माँ, जो कि भाभी नहीं, एक बचपन से पोस पाल कर हमें इतना बड़ा किए थे, उस समय मेरी भाभी माँ भी जा रही थी महारानी। और मैं अपने भाभी माँ को इस महल की इज्जत, इस हिमाचल पुरसार की राजमाता कहलाकर मैं अपने महल में रख लिया महारानी। हमारे और भाभी माँ के सिवा इस महल में कोई नहीं है महारानी। क्या स्वामी जी, इस महल में आपकी भाभी जी है? हाँ महारानी। स्वामी जी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्यों नहीं महारानी, मैं आपको अवश्य मैं अपने भाभी जी से मिलाऊंगा महारानी। लेकिन एक बात याद रहे महारानी, कभी मेरे संपत्ति के बीच दखल अंदाजा देने की प्रयास मत करना महारानी। नहीं स्वामी जी, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि मैं इन्हीं हाथों से राजा दशरथ जैसा पिता को हत्या कर दिया हूँ, और इन्हीं हाथों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई को इस महल से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया हूँ। इसलिए महारानी, कभी तुम मेरे संपत्ति के बीच आने का प्रयास मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें भी राम नाम सत कर दूंगा महारानी। स्वामी जी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होंगे। मैं अपने दीदी जी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है महारानी, इस वक्त तुम साइड में खड़ी हो जाओ, और मैं देवी सुमन भाभी माँ को आवाज लगा रहा हूँ, आपसे मैं अवश्य मुलाकात कराऊंगा महारानी। क्यों नहीं स्वामी जी? अरे पागल प्रणाम भाभी जी। खुश रहे देवर जी, आज बहुत खुशहाली में देख रही हूँ देवर जी। हाँ भाभी जी, शायद मैं इस समय किस लिए आवाज लगाया, शायद आपको मालूम नहीं भाभी जी। नहीं देवर जी, इस समय आवाज लगाने का यही मकसद है भाभी जी। इस समय मैं शादी करके इस महल में मैं अपने महारानी के ले आया हूँ, यानी कि आपकी छोटी बहन के ले आया हूँ भाभी माँ। अच्छा बात देवर जी। और महारानी, आपने मुझे कहे बगैर, मुझसे मिले बगैर शादी करके आप मेरी छोटी बहन को ले आए, परंतु कहा है? हाँ भाभी जी, आपका छोटी बहन बहुत देर से आपका मुलाकात करने के लिए व्याकुल हो रहा है भाभी जी। और महारानी, जिस भाभी माँ के बारे में आपको डिटेल में समझा रहे थे, ये वही देवी समान भाभी माँ है महारानी। जाइए भाभी माँ की चरणों में प्रणाम कीजिए महारानी। ठीक है स्वामी जी। दीदी जी है। ए गोरया जो लगी है दीदी जी, छोटी तारा नाम Party, oh,
भाभी जी, महारानी, इस समय मैं अपने महल जा रहा हूँ महारानी, और तुम जो है कि भाभी जी से बातें कीजिए। और भाभी जी, आप तो जानते हैं भाभी जी, मैं जब तक दारू शराब नहीं पीता हूँ और मुन्नी बाई की कोठे पर नहीं जाता हूँ तो मुझे दिल नहीं लगता है भाभी। इसलिए मैं शादी विवाह के चक्कर में बहुत परेशान हो चुका हूँ दीदी जी। आप छोटी बहन से बातें कीजिए और मैं 5 मिनट में या तो 10 मिनट में दारू शराब पी करके अभी आता हूँ भाभी माँ। ठीक है महारानी, तुम इस समय भाभी जी से बातों कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ दीदी जी, तुम्हारे पति ने अगर मुझसे मिलकर जाता तो मैं तुम्हारे लिए अपने तन मन लगाकर सुंदर सी कोहबर लिख कर रखती। अरे मैं कितनी अभागन हूँ, तुम आई, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास ऐसी कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। नहीं दीदी जी, ऐसी बातें अब क्यों कर रही है? जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। ये क्या है, आपके आंखों में आंसू देख रही हूँ। अभी तो खुश रहना चाहिए, क्योंकि मैं इस माल में नई नवेली दुल्हन आई हूँ। दीदी जी, ऐसे आप क्यों रो रही है? बहन, क्या बात है? तुम्हें देखकर नहीं रो रही हो, अपने नसीब से रो रही हूँ। क्या बात है दीदी जी? इस समय तुम्हारे बड़ी जेठ रहते, मेरे पति जी रहते, वो भी कितने खुश होते कि मेरी बाबूजी आए हैं, मेरी